का आपने देखा होगा कि अभी पिछले इलेक्शन में, चेयरमैनी के इलेक्शन में 6000 वोटों पर सिमट गए। तो उनकी पोजीशन जो है वो सिमटाया वो भी तो सामने है, वो भी सामने है। तो वो जो जिन्होंने सिमटाया उन्हें जो वोट मिला वो मेरे नाम पे मिला। अच्छा जी, मेरा फील्ड बनाया हुआ था। ये बयान दे रहा है हमारे मेरा फील्ड बनाया हुआ था। आज भी लोग मुझसे जो मिलते हैं, मुझसे जो भी मुखातिब होते हैं, वो मुझे चेयरमैन समझ के। समाजवादी के जो कैंडिडेट हैं उनसे संभल की जनता ऊब चुकी है। अब संभल की जनता बदलाव चाहती है। संभल की जनता चाहती है कि एक कोई दूसरा चेहरा हमारा हिंदुस्तान में। आपने देखा होगा, ये मुसलमान ही नहीं, हिंदू समाज में भी घूंघट काटती हैं, आज भी काटती हैं, बहुत बहुत लंबे घूंघट काट के पूरे। फैज़ान फ़ारूक़ी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। मुद्दे बहुत सारे गर्म हैं इस वक्त, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये शुरू हुआ एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने से लेकर, नियुक्ति पत्र देते हुए उन्होंने एक मुस्लिम महिला का हिजाब अपने हाथ से खोल दिया। उसके बाद सियासत गर्म हो गई, तरह तरह के बयान आने लगे, कुछ उनके पक्ष में भी आए और कुछ पर उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। इसी बीच में आप पहुँचा हूँ संभल में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले कांग्रेस नेता, पूर्व में प्रत्याशी संभल के, लेकिन उस वक्त ये प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से थे, ओवैसी की पार्टी से थे, लेकिन इस वक्त कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में काफ़ी एक्टिव हैं, धरने करते रहते हैं अक्सर। और अभी एक दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, वोट चोर गद्दी छोड़ में भी आगे इन्होंने उसमें हिस्सा लिया। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये आपने देखा होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला का जो था नकाब नीचे किया, उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। उनकी सपोर्ट में भी आए, बीजेपी के मंत्री आए, बीजेपी के लोकसभा सांसद भी आए। इस पर आपका क्या कहना है, एक मुख्यमंत्री को इस तरह से? लेकिन आपको कांग्रेस को एक सड़कों पर आकर जो करना चाहिए था वो है। और दूसरी चीज़ इस पर जानना चाहता हूँ कि जो बिहार में कांग्रेस की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही, उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए आपके क्या कदम रहेंगे? देखिए, परफॉर्मेंस का जहाँ तक सवाल है तो कांग्रेस उसके अंदर उसका वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ, वोट परसेंटेज तो बढ़ा, जो कुछ भी बढ़ा। और इसके अलावा यह है कि अब नीतीश कुमार जी जो है, जो उन्होंने काम किया, वो कोई जैसे कमेंट्स हो रहे हैं कि साहब वो उनकी एज का ताल्लुक़ है और उन्होंने जो है इस टाइम पे जो कुछ भी कहा है, जो किया है उन्होंने, वो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हैं, बीमार हैं, उसकी वजह से किया। ऐसा कुछ नहीं है। बीमार अगर हैं तो वो चीफ मिनिस्टर क्यों हैं? ऐसे लोग जो बीमार हों उनको चीफ मिनिस्टर रहने का भी कोई हक़ नहीं है। तो ये सारा का सारा जो है वो उन्होंने जान के किया। अगर भूल थी तो उन्हें उसको सुधारना चाहिए था, उसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए थी, उस महिला से भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी, और जो सोशल मीडिया पे उन्होंने जो सब कुछ हुआ उसके ऊपर भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना उन्हें पछतावा है। तो इस बात से ये मालूम होता है कि उन्होंने ये सारा ड्रामा जो है वो जान के किया। इससे उनकी मानसिकता जो है वो उभर के आती है। देखिए, वो ठीक है, एक दौर था उनका कि वो जो है सेकुलर कहलाए जाते थे, वो सबके मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब वो जो है दूसरे लोगों की सपोर्ट करते करते अब उन्हीं के रंग में वो ढल गए। अब उन्हीं की भाषा उन्हें बोलना उनकी मजबूरी हो गई है। तो उन्होंने अपनी मानसिकता जो है वो दिखाई है। और इसके अलावा जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया उनकी भी मानसिकता निकल कर आती है कि एक महिला, वो भी पढ़ी लिखी महिला, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ी लिखी नहीं हो, वो उसने पूरा अपना जो डॉक्टरी का पीरियड था वो सारा हिजाब में उसने गुजारा। हिजाब में वो पढ़ी। MBBS की डिग्री लेना कोई मामूली काम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रातों दिन एक करने पड़ते हैं। अब वो उन्होंने डॉक्टरी करने के बाद में वो जो है आज तक हिजाब में है। ये उनका अपना मौलिक अधिकार है। तो अपनी अपनी मर्ज़ी से जीने का हर इंसान, हर महिला हक़ रखाती है। हमारा हिंदुस्तान में आपने देखा होगा, ये मुसलमान ही नहीं, हिंदू समाज में भी घूंघट काटती हैं, आज भी काटती हैं, बहुत बहुत लंबे घूंघट
काट के पूरे पूरे गांव, पूरे पूरे एरिया, ख़ास तरीके से आपका राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या और जगहों पे, सब जगह, हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे गांव हैं इस टाइप के कि जो घूंघट काटती हैं, हिजाब करती हैं महिलाएं। तो आप निजी ज़िंदगी में किसी के कैसे आप दखल कर सकते हैं या किसी को टच कैसे कर सकते हैं? आप किसी महिला का ज़बरदस्ती कपड़े कैसे उतार सकते हैं? तो ये बहुत ही घिनौनी और बहुत गिरी हुई हरकत है उनकी। और उसके सपोर्ट में आए हुए लोग जो हैं वो अंधविश्वासी लोग हैं। वो जो है वो भी, उनकी मानसिकता भी उभर कर आ रही है। उन लोगों को इस मामले में हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। ये इंसान की अपनी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी अपने आप अपनी मर्ज़ी से जीने का हक़ हर इंसान रखता है, महिलाएं भी रखती हैं। तो ये उन्होंने जो किया, ये कदम उठाया, बहुत गलत उठाया, इसकी हम सब निंदा करते हैं। और कांग्रेस ने इसके ऊपर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा निंदा की है और और करते रहेंगे हम। आपने दिल्ली में एक इवेंट अटेंड किया जो कांग्रेस द्वारा था, वोट चोर गद्दी छोड़ इस नाम से। तो आपको क्या लगता है इससे किस तरह के फ़ायदे होंगे? आपको लगता है कि जनता इन चीज़ों से आ जाएगी? क्योंकि AIMIM का इस पे ये कहना है कि अब EVM और वोट चोरी का मामला छोड़ देना चाहिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए, है नहीं, हर हार का ठीकरा इसी पर नहीं फोड़ना चाहिए। तो इस पर क्या कहना है आप? देखिए, वोट चोरी तो हो रही है। अब जब करोड़ों वोट, लाखों वोट कम होंगे तो क्या उस मुद्दे को इस तरीके से छोड़ दिया जाए? अब ये उनकी अपनी सोच है और वो क्या कह रहे हैं वो उनका अपना बयान है, उनकी सोच है। लेकिन ये कि जो मुद्दा है ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वोट चोरी का मुद्दा हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म करने का मुद्दा है। और संविधान का जिस तरीके से मुद्दा है, उससे भी बड़ा मुद्दा जो है वो ये वोट चोरी का है। जब वोट चोरी होती रहेगी तो निष्पक्षता तो ख़त्म हो गई। जैसे चाहेगा जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से जब तक चाहे सत्ता हासिल करते रहेंगे। तो इस मामले को पता नहीं कैसे दूसरे लोग जो है वो नहीं ले रहे या उन्होंने इस तरीके के बयान दिए। तो बहरहाल कांग्रेस या जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो गंभीरता से लिए हुए है और इसका जन जन तक, बच्चे बच्चे की ज़बान के ऊपर ये आ चुका है। और बच्चा बच्चा ये जानता है कि जो सरकार चल रही है वो बेईमानी की सरकार है। वो जो है उसमें वोट की चोरी हर स्टेट में हुई है और बड़े पैमाने पे हुई है। और अगर उसके ऊपर लगाम नहीं कसी गई या वो नई रोकथाम हुई उसके ऊपर, तो ये जो है हमारा देश बहुत ही गहरे गड्ढे में जा पड़ेगा और इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। जो सत्ता पे काबिज़ है वो सत्ता पे हमेशा हमेशा काबिज़ रहेंगे। अच्छा, आपने इंडिया गठबंधन की बात की, तो फिलहाल जिस वक्त तक हम ये आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, अब तक तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, फ्यूचर में भी हो सकता है रहे ये। तो आप अपने आप को प्रत्याशी के तौर पे देखते हैं नहीं? क्योंकि संभल सीट तो समाजवादी सीट मानी जाती है। नहीं, देखें, एक तो ये कि समाजवादी की तरफ से भी बयान बराबर आते रहते हैं कि गठबंधन जो पहले था वो ख़त्म हुआ। अब आगे नए हालात में गठबंधन होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। ये हमारे जो पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो उसका फ़ैसला करेंगे। दूसरी एक चीज़ ये है कि हमसे जो कहा गया है वो ये कहा गया कि अपनी तैयारी करो। अब किस हिसाब से कहा गया है तो हम तो अपनी पूरी तैयारी करेंगे। इसके अलावा ये कि संबल जो है वो जब कांग्रेस का यहाँ पर कुछ नहीं था, उस पोजीशन में तो समाजवादी का बहुत कुछ था। लेकिन आज जो है समाजवादी के जो कैंडिडेट हैं उनसे संबल की जनता ऊब चुकी है। अब संबल की जनता बदलाव चाहती है। संबल की जनता चाहती है कि एक कोई दूसरा चेहरा यहाँ पर आए। एक ही जो थाली थी उसमें खाते खाते सबका दिल ऊब गया। अब संबल चाहती है विकास, संबल के लोग चाहते हैं विकास।
यहाँ पे विकास नाम की कोई चीज़ हुई नहीं। उन्हें ऐसा आदमी चाहिए कि जो विकास कर सके, और मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं इंशाल्लाह अगर मुझे पार्टी लड़ाती है और मैं कामयाब होता हूँ तो मैं दिखाऊंगा संभल में क्या ऐसा विकास होता है, क्या विकास होता है। तो हमें जो है पूरी उम्मीद है कि टिकट भी होगा, और समाजवादी का नहीं, संभल का एरिया जो है 110% कांग्रेस का एरिया है। यहाँ पर पहले से लोग कांग्रेसी थे, और आज भी यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके से मुझे समर्थन मिल रहा है और लोग सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, नज़रें उठाए हुए बैठे हैं कि टिकट हो और आप इलेक्शन लड़िए और हम आपको जिताकर भेजेंगे। तो ये उम्मीद है हमें पूरी। आप अपनी टक्कर अगर संभल से आप प्रत्याशी होते हैं कि मानते किससे अपनी टक्कर, क्योंकि समाजवादी पार्टी से भी एक बड़ा चेहरा इकबाल महमूद साहब 7 बार के विधायक हैं, AIMIM से देख लें चौधरी मुशीर साहब हो सकते हैं जो मौजूदा उनकी वाइस चेयरमैन हैं, BJP से भी एक बड़ा चेहरा आ सकता है। तो आप अपनी टक्कर जो है वो किससे मानते हैं? BJP से। अच्छा, BJP से, बिल्कुल BJP से टक्कर होगी। समाजवादी और देखिए समाजवादी का आपने देखा होगा कि अभी पिछले इलेक्शन में, चेयरमैनी के इलेक्शन में 6000 वोटों पर सिमट गए। तो उनकी पोजीशन जो है वो सिमटाया, वो भी तो सामने है, वो भी सामने है। तो वो जो जिन्होंने सिमटाया उन्हें जो वोट मिला वो मेरे नाम पे मिला। अच्छा जी, मेरा फील्ड बनाया हुआ था, ये बयान दे रहा है हमारे मेरा फील्ड बनाया हुआ था। आज भी लोग मुझसे जो मिलते हैं, मुझसे जो भी मुखातिब होते हैं, वो मुझे चेयरमैन समझ के ही होते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि हमने तो आपको दिया था वोट, हमने तो दूसरे को किसी को नहीं दिया। तो वो जो वोट था वो भी मुझे था। और इसके अलावा जो पुराने जो विधायक जी से नाराज़ थे लोग और उन्होंने कुछ किया नहीं संभल के लिए, तो आप उसका रिज़ल्ट देख लीजिएगा, वो 600 वोटों पे सिमट गए। तो इस बार आखिरी सवाल ये, इस बार सरकार किसकी बनती हुई दिख रहा है? सरकार इंशाल्लाह गठबंधन की बनेगी। गठबंधन की सरकार, हाँ बिल्कुल।